अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब को दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मेरी आज की वीडियो का मौजू टाइटल हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इब्तदाई वाक़यात में से एक वाक़या मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था, उसका बकिया हिस्सा आज अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। आज ज़ुल्हिज्जतुल हराम की 4 तारीख़ है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 10 अयाम के सदक़े हम सब को दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मैं एक आयत मुबारका भी पढ़ूँगा और उसकी तफसीर भी आपको सुनाऊँगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सब को दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आप इस वीडियो को पूरा देखें और सवाब हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु राकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। फिर जब उन पर रात का अंधेरा छाया तो एक तारा देखा, फरमाया क्या इसे मेरा रब ठहराते हो? फिर जब वो डूब गया तो फरमाया मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन का बयान है कि नमरूद कनान का बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसने ताज अपने सर पर रखा। यह बादशाह लोगों से अपनी पूजा करवाता था। काहिन और नजूमी बड़ी कसरत से इसके दरबार में हाजिर रहते थे। नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तलू हुआ है और उसकी रोशनी के सामने आफताब और महताब बिल्कुल बेनूर हो गए हैं। इससे वो बहुत खौफजदा हुआ। उसने काहिनों से उस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि इस साल तेरी सल्तनत में एक फर्जंद पैदा होगा जो तेरी बादशाहत का ज़िवाल का बाइस होगा और तेरे दीन वाले उसके हाथ से हलाक होंगे। यह खबर सुनकर वो परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर डाला जाए और मर्द औरतों से अलहदा रहें और उसके निगहबानी के लिए एक महकमा का कायम कर दिया गया। मगर तकदीर इलाहिया को कौन टाल सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा हमला हुई और काहिनों ने नमरूद को इसकी भी खबर दी कि वह बच्चा हमल में आ गया। लेकिन चूँकि हज़रत की वालदा साहिबा की उम्र काफ़ी कम थी, उनका हमल किसी तरह पहचाना ही ना गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालदा उस तहखाने में चली गई जो आपके वालिद ने शहर से दूर खोद कर तैयार किया था। वहाँ आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और वहीं आप रहे। पत्थरों से उस तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। रोज़ाना वालदा साहिबा दूध पिलाती थी और जब वहाँ पहुँची थी तो देखती है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी उंगली का किनारा चूस रहे हैं और उससे दूध बरामद होता है। आप अलैहिस्सलाम बहुत जल्द बढ़ते थे। इसमें इख्तलाफ है कि आप अलैहिस्सलाम तहखाने में कितना अरसा रहे। बाज़ कहते हैं 7 बरस और बाज़ ने कहा 13 बरस, बाज़ ने कहा 17 बरस। ये मसला यकीनी है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हर हाल में मासूम होते हैं और वो शुरू ही से हर वक्त मारफत इलाही से शनासा होते हैं। इस अकीदे को ज़हन नशीन रखते हुए इस आयत और इसके बाद वाली 2 आयत की तफसीर समझने के लिए कुरान पाक में बयान करदा वाक़े को ज़ेल में ज़रा तफसील से पढ़िए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्तदा ही से तौहीद की हिमायत और कुफ्रिया अक़ायद का रद्द करना शुरू फरमा दिया। फिर जब एक सुराग से रात के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने मुश्तरी सितारा को देखा तो लोगों के सामने तौहीद बारी ताला की दलील बयान करना शुरू कर दी, क्योंकि इस ज़माने के लोग बुत और सितारों की पूजा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने एक नहायत नफीस और दिल नशीन पैरा में ये उन्हें गौर फिक्र की तरफ रहनुमाई की, जिससे वो इस नतीजे पर पहुँचे कि तमाम जहान अदम से वजूद में आने वाला है और फिर ख़त्म होने वाला है। तो ये माबूद नहीं हो सकता, बल्कि तमाम जहान बज़ात खुद किसी वजूद में लाने वाली ज़ात का मोहताज है, जिसकी कुदरत इख्तियार से उसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा तो फरमाया क्या इसे मेरा रब कहते हो? फिर जब वो डूब गया तो फरमाया मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, यानी जिसमें इससे तगजुरात हो रहे हों
وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب عز و جل نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گمراہ کر دیا اور خود ہدایت پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھی۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ تو یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیدار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب نہیں ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے۔ اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے، معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے دن اور رات کے فرق کو اور سورج اور چاند کے غروب ہونے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج، چاند، ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا، اور اس چیز کا اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ بیان خود نیچے آیت نمبر 83 میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی واقعات سن کر ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔